हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल रिजल्ट 2025 कैसे पता करें एडमिशन मिल रहा है या नहीं। देखिए, पूरा एनालिसिस हम करेंगे क्योंकि पूरी लिस्ट आई है। तो उस लिस्ट से पता चल जाएगा कि किस बच्चे को सरकारी सैनिक स्कूल में सीट मिल रही है और किसको प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाना पड़ सकता है या जा रहा है। ठीक है, हालांकि मैं तो कहता हूँ कि भाई वहाँ से अच्छा है कि आप अपना घर पर ही रहो, बच्चा पेरेंट्स के पास रहेगा तो ध्यान भी रहेगा कर क्या रहा है, क्योंकि वो माहौल अभी उनमें नहीं बना है, वो लय अभी उन्होंने नहीं पकड़ी है, बहुत पीछे हैं एजुकेशन के मामले में। तो ये जो सरकारी सैनिक स्कूल है उन पर ही रिलायबल, उन पर ही विश्वास करके पेरेंट्स को चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी आपको जो करना है आपका अपना है, मेरा ये विचार है। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पता करना है कि आपको एडमिशन मिल रहा है कि नहीं। देखिए, जो ये लिस्ट है, ये पूरी की पूरी लिस्ट किसने जारी की है भाई? ये पूरी की पूरी लिस्ट जारी की है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊँ। हाँ, ये पूरी लिस्ट जारी की है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग ने। ठीक है, एनटीए ने जारी कर दी है। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें हर बच्चे के नंबर है और उनकी रैंक है। ठीक है, और उसकी कैटेगरी है कैटेगरी, और कौन सा स्टेट है वो भी है। ठीक है, और वो मेल है फीमेल है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और क्लास है। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई सैनिक स्कूल है, झांसी सैनिक स्कूल ले लेते हैं। अब झांसी सैनिक स्कूल में तो 80 सीट होती है, वो तो सीट मैट्रिक्स से पता चल जाएगा झांसी सैनिक स्कूल में कितनी सीट है। तो झांसी सैनिक स्कूल में मैं इसको छोटा कर देता हूँ, झांसी सैनिक स्कूल में गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है। भाई गर्ल्स की वैकेंसी है झांसी सैनिक स्कूल में कितनी, गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है भाई? गर्ल्स की वैकेंसी है झांसी सैनिक स्कूल में कितनी, आपकी 10 वैकेंसी है ना गर्ल्स की। बताओ आप कितनी वैकेंसी है? लो लिख देता हूँ, 10 वैकेंसी है। ठीक है 10 वैकेंसी गर्ल्स की। 5 अदर स्टेट की है, 5 होम स्टेट की है। तो लेट अस सपोज डोमिसाइल कहाँ का है? डोमिसाइल यूपी का है। तो यूपी वाली डोमिसाइल, जो यूपी की कोई बच्ची है अगर गर्ल है, तो उसकी कितनी वैकेंसी है? 5। और कितने स्कूल है यूपी में? इंटू 3, तो कितनी सीट हुई? 15। लेकिन अगर वो बेटी जनरल कैटेगरी में है तो उसकी कितनी वैकेंसी है? तो जनरल कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है, तो कितनी वैकेंसी है? 3। तो जनरल कैटेगरी में यूपी में गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है? 3। ठीक, अब आपको क्या करना है? अब आपको सर्च करना है, ये देखना है कि आपकी कौन सी रैंक है उस प्रदेश में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये लिस्ट है ये आपको अपने आप बता देगी कि फीमेल कैटेगरी में, तो जैसे फीमेल यहाँ पे हो गया एक, ठीक है, तो ये बिहार से है तो इसका कोई मतलब नहीं। फीमेल एक यहाँ पे हो गया, जनरल ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक, तो ये वाली एक वैकेंसी हो गई। ठीक है, इससे कंपटीशन रहेगा। दूसरा ये रहा, लेकिन ये फीमेल कौन सी उसमें है? ये डिफेंस में है, तो इससे कंपटीशन नहीं है जनरल वाले का। भाई समझ गए ना आप बात को? ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखो, इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं। देखिए भाई, आप समझिए कि जैसे यहाँ पे आप आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फीमेल में ये बच्ची होगी सिद्धि। ठीक है, इसके कितने हैं? उत्तर प्रदेश है 293। ठीक है, और दूसरा हमारी बिटिया हो गई फीमेल में दिव्या, इसके कितने हैं? डिफेंस में है ये उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोनों का कंपटीशन नहीं हुआ ना, एक डिफेंस से है और एक उससे हो गया। तो ऐसे करके आप ये अपनी अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं कि किसका सिलेक्शन हो रहा है। अब हो सकता है इस बिटिया को घोड़ाकाल सैनिक स्कूल चाहिए, जरूरी तो नहीं इसको यहीं चाहिए, दूसरी जगह भी जाना चाहेगी ये। तो ये भी चीज़ इसमें फैक्टर मैटर करती है। तो आप देखो, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये बिहार से हो गई। तो इस तरह से आप अपनी रैंक को पता कर सकते हैं, आप अपनी संभावना को पता कर सकते हैं। क्लास 9th में भी भाई ऐसे ही पता हो जाएगा, क्लास 9th में भी आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th का भी तरीका यही है कि आप ये देखिए आपका स्टेट कौन सा है, आप सीट मैट्रिक्स को देखिए, आप अपनी कैटेगरी देखिए, आप जेंडर देखिए, और आप ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर अपनी रैंक चेक करिए यहाँ से, और इस रैंक से आपको तुरंत अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं। फिर भी मैं बता दूं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे लेटर सपोज कोई बच्चा है डिफेंस से। ठीक है, आप समझिए, इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। अब डिफेंस में उसकी रैंक मान के चलो निकल के आ गई 10,000। ठीक,
तो आप ये नहीं कह सकते कि 10,000 वाले रैंक का नहीं होना। भाई डिफेंस में निकल के आइए, आपको ये चेक करना पड़ेगा डिफेंस में उससे ऊपर कितने बच्चे हैं। हो सकता है 10,000 में डिफेंस में उससे ऊपर 100 ही बच्चे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, उससे ऊपर डिफेंस में केवल, क्योंकि उसकी फाइट तो डिफेंस वाले के साथ होगी ना बस। तो इसलिए इस रैंक को आपको अपनी कैटेगरी वाइज वेरीफाई करना है। और फिर आप मेल है कि फीमेल, चलिए मान के चलिए आपने डिफेंस में देख भी लिया, अरे डिफेंस में फीमेल भी तो है, बच्चियां भी तो हैं डिफेंस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको वेरीफाई करना है। ये वो तरीका है जिससे पता चल जाएगा कि आपका कितना, आपके रैंक के हिसाब से आपका सरकारी सैनिक स्कूल आपको मिल रहा है कि नहीं। अब जैसे मान के चलिए भाई सैनिक स्कूल में सीट मैट्रिक्स में वैकेंसी भी तो पता है ना कि एससी में कितनी वैकेंसी है, एसटी में कितनी, तो उसके हिसाब से आप उसको चेक कर लीजिए। तो ये वो तरीका है जब पता चल जाता है कि कितनी संभावना है आपके सैनिक स्कूल में जाने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर भी वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैंने बता दिया हमारा व्हाट्सअप नंबर है 95, ये नंबर है जो सारी समझ, पहले अपने आप सर टक्कर मारना भाई। ठीक है, 28827121। ठीक, इस नंबर पर क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड भेजना, मतलब एडमिट कार्ड सॉरी स्कोर कार्ड भेज देना। हमारी टीम आपको बता देगी कि आपकी क्या संभावना है सरकारी सैनिक स्कूल में जाने की। मैं फिर से बता दूं, जरूरी नहीं है कोई बच्चा 15,000 रैंक का है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे क्या पता उसका डोमिसाइल कौन सा है भाई। अगर 15,000 छोड़िए, अगर 50,000 रैंक का भी है और अरुणाचल प्रदेश में डोमिसाइल है तो हो जाएगा उसका, नागालैंड में हो जाएगा, चाहे 1,00,000 रैंक भी हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1,00,000 रैंक वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन डोमिसाइल कौन सा है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसका जेंडर कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और तब जाके उसका पता चलता है। और इस बार राउंड 1 आएगा, अब राउंड 1 का जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे सारी चीज़ें खुद पे खुद अपने सामने अपने आप निकल कर बाहर आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी तो ये लिस्ट आई है, अभी बहुत लंबा खेल बाकी है, अभी बहुत सारे इसमें पचड़े हैं और पेरेंट्स के पास इतनी समझ नहीं है कि वो इन पचड़ों से निकल सके, ये जो झंझट है। पर डोंट वरी, हमारी एकेडमी सारे झंझटों से आपकी मदद करेगी और आपको सही रास्ता दिखाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।